देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जस्ट पॉज द वीडियो वंस अगेन एंड ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। 3 to 4 मिनट्स इसमें लग सकते हैं आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, लिटिल लॉन्ग। चलिए तो आई सॉल्व इट, है ना, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज़ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ऑलवेज फोकस ऑन द डेटा। क्या क्या है और उस डेटा से हम क्या हिंट ले सकते हैं। C4H10O, तो फर्स्ट थिंग यू थिंक इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, बिकॉज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन विल गिव यू एन आइडिया, इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग, और नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। तो C4H10 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में ऑक्सीजन को हमेशा मतलब कभी कंसीडर नहीं करते, ऑक्सीजन को तो आप हटा दो, तो इट इज इफेक्टिवली C4H10। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, तो मीन्स इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला, देर इज नो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो पहली चीज आपके दिमाग में आ गई, DU इज 0, तो मतलब ये जो O है ये कार्बोनिल का O नहीं है, इट इज नो अल्डिहाइड, इट इज नो कीटोन, इट इज लाइक, है ना, नो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज सिंगल O। तो सिंगल ऑक्सीजन में क्या क्या ऑप्शन रहती हैं, ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ठीक है। तो आई लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो अल्डिहाइड या कीटोन की जो पॉसिबिलिटी इट इज आउट, तो इट कैन बी एन अल्कोहल और ईथर, ठीक है, दीज टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, फाइन। नेक्स्ट, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू एन एंशियोमर्स, इट मीन्स इट इज कायरल, ठीक है, अल्कोहल ईथर हो सकता है एंड इट्स कायरल। सेकेंड हिंट यू गॉट। Now we have 4 carbons and we have to make a structure which is chiral in nature. Okay, so in all those 4 structures, means 4 carbons, how can you arrange 4 carbons? In alcohol, I can have alcohol like this, I can have alcohol like this, and like this, ठीक है। अल्कोहल की ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई। ईथर में अगर आप देखेंगे, 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3rd पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, दिस पॉसिबिलिटी इज आउट बिकॉज इट इज ए कायरल, तो दिस पॉसिबिलिटी इज आउट। फर्स्ट स्ट्रक्चर अगेन इट इज ए कायरल, तो दिस पॉसिबिलिटी इज आउट। दिस स्ट्रक्चर हाँ मे बी इन द ईथर्स, दिस पॉसिबिलिटी इज आउट, कोई कायरल सेंटर नहीं है, दिस पॉसिबिलिटी इज आउट, दिस पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो आउट, ऑल 3 पॉसिबिलिटीज आर आउट, ठीक है। तो आई जस्ट क्लब देम टुगेदर, ऑल ए कायरल, एनी अदर रिंग वगैरह ऐसा कुछ बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल लग रहा है कि भैया ये होगा हमारा ए, ठीक है। आगे देखते हैं, लेट्स सी। A on treatment with chromic acid yields B C4H8O, तो यू कैन क्लियरली सी C4H10 से C4H8 2 हाइड्रोजन कम हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन उतने नहीं थे, मतलब अल्कोहल का क्या बना, कार्बोनिल कंपाउंड बना, ठीक है। तो क्रोमिक एसिड, तो ए को अगर आप H2CrO4 क्रोमिक एसिड से ट्रीट करते हो, इट विल गिव यू कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, ठीक है। तो दैट इज बी, ओके, दैट इज बी। आफ्टर दैट, विच इज नॉन रिजॉल्वेबल, मीन्स उसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो दिस इज ए कायरल, है ना। तो थिंग्स आर गेटिंग कनेक्टेड। बी ऑन ट्रीटमेंट विद CH3NH2 yield C5H11N विच एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो, कार्बोनिल कंपाउंड को जब भी आप RNH2 से ट्रीट करते हैं, दिस H2O is removed and what do we get? N CH3, one this isomer and another this isomer, ठीक है। तो यस, रिजॉल्वेबल भी है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ये वाला भी पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो दिस इज C एंड देन दिस C ऑन ट्रीटमेंट विद H2 प्लेटिनम yields D, देखो 11 से यहाँ 13 हो गया हाइड्रोजन, मीन्स सिंपली आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, विच इज अ रेसिमेट, डिड्यूस ऑल स्ट्रक्चर्स। अरे सिंपल सी बात है बॉस, अब इसकी हाइड्रोजनेशन कर दो, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन करके क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस NH CH3, ठीक है। तो रेसिमेट में दिस
कार्बन स्कायरल। डन, हो गया सॉल्व, परफेक्ट। चलिए